जब लोग देखने वाले हैं रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न, तो हम लोग देखते हैं कई बार एक वर्ग बना देता है या आयत बना के हम लोगों को दे देता है और फिर उसमें कई रेखाओं के द्वारा उसको काट दिया जाता है विकर्ण के द्वारा, और कई रेखाएं उसमें बना दी जाती हैं वर्ग या आयत को देकर। तो फिर कहता है इसमें बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, यानी वर्ग या आयत के अंतर्गत बनने वाले सभी त्रिभुज। आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पूरा आज क्लियर हो जाएगा। किसी वर्ग या आयत में कोई भी प्रश्न आपको देकर उसमें से अगर त्रिभुज को पूछता है तो आप लोग बड़े ही आसानी से 2 सेकंड में बता सकते हो। तो दोस्त हम लोग इसे सिर्फ ट्रिक के द्वारा भी समझेंगे कि कैसे हम लोग 2 सेकंड में इसका उत्तर प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, ये होता कैसे है। क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर जितना गहराई से समझेंगे तो चीज़ें ज़्यादा उतनी दिन दिमाग में बनी रहेंगी। अब जैसे देखिए कोई चीज़ हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं तो जल्दी से चली भी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है रानू मंडल, कितनी जल्दी से आई और कितनी जल्दी से गई किसी को पता भी नहीं चला। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसके जड़ को, इसके निचोड़ को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग छोटे से छोटा से शुरू करके बड़े से बड़े तक जाएंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे सिंपल हम एक आयत ले रहे हैं। आयत मान लीजिए या वर्ग मान लीजिए, दोनों एक ही होता है। अब इसमें एक ये आयत हो गया। अब इसमें हम विकर्ण खींच दिए। किसी वर्ग या आयत में 2 विकर्ण हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए इस टाइप का जो चित्र बन गया, अब इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो 8 होंगे। मैं आपको बता दिया। अब 8 कैसे होंगे बात यह आती है, हम बता दिए, आप रट लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आया जब तक बताने का मतलब कोई नहीं हुआ। तो हम लोग इसको जब यहाँ पर समझते हैं तो कैसे 8 हुआ, पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए 8 त्रिभुज कहाँ से आया। तो एक आप लोग अगर समझ लेंगे तो कितना भी बड़ा देंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक ये हो गया, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 4 ठो तो आँख से दिखाई दे रहा है। अब 4 ठो और कहाँ से आया। देखिए ये जो आयत है इसको हम लोग यहाँ से अगर काट दें, ये यहाँ से, तो ये देखिए 2 हिस्सों में बट गया। एक यहाँ से ऐसे और एक यहाँ से ऐसे। तो 2 ये हो गया, तो 4 ये था, 2 ये हो गया। और फिर देखिए अगर फिर हम लोग इसको यहाँ से अगर काट दें, यहाँ से अगर काट दे रहे हैं तो आधा इधर और आधा इधर, 2 ठो ये भी हो जा रहा है। यानी इस तरीके से कुल 8 त्रिभुज हो गए। तो ऐसा कभी भी आपको चित्र दिखाई दे तो आप लोग यहाँ समझ जाना कि इसमें कुल 8 त्रिभुज होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इसके एक और स्टेप आगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब मान लीजिए यही वाला 2 ठो सटा कर दिया है, तब इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ये हो गया। अब 2 ठो ऐसे दे दे तब हम लोग कैसे इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। क्या आप लोग यही सोचेंगे कि 2 ठो हो गया तो एक में 8 होता है, 2 में 16 होगा इसी तरह से, लेकिन कुछ इसमें मिर्च डालना है। अब देखिए यहाँ पर एक मैंने बताया इस तरह का चित्र जहाँ भी दिखाई दे उसमें कुल 8 बनेंगे ना। तो 8 ये हो गया, 8 इसमें हो गया, तो 16 नहीं होगा, इसमें 2 और बढ़ेगा। यानी जब भी इस तरह के जब चित्र देकर 2 या 2 से अधिक चित्र दे देता है तो उसमें जितने ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंट की वजह से 2 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। एक ज्वाइंट की वजह से 2 त्रिभुज बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ज्वाइंट है, 2 चित्र जुड़े हैं एक ज्वाइंट के माध्यम से, तो एक ज्वाइंट जहाँ होता है वहाँ 2 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। तो 8 8 16 और ये 2 18 हो गया। तो ये 18 त्रिभुज इसमें होंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं ये 2 बढ़ा कहाँ से, ज्वाइंट की वजह से 2 ठो कैसे बढ़ गया। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये यहाँ है ये ना, तो ये एक खो ऐसे यहाँ से इस तरह बढ़ गया और दूसरा जो है इस तरह से ऐसे बढ़ गया। तो यही 2 इसमें बढ़ जाते हैं जब 2 ठो ऐसी इस तरह से ज्वाइंट होता है। अब हम लोग अगर इसका एक और ब्रॉड फॉर्म देख लें थोड़ा सा, ये कैसे हो जाता है। अब ये देख लिए हम लोग, ये है ऐसे है, 3 ठो है इसमें, फिर ये है। अब देखिए इसमें 3 ठो हो गए। अब कितने होंगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब इसमें 2 ज्वाइंट हो गए, एक ज्वाइंट यहाँ पर है और एक ज्वाइंट यहाँ पर है। तो एक ज्वाइंट की वजह से 2 त्रिभुज यहाँ पर बढ़ गए। तो यहाँ पर 2 बढ़ गए, यहाँ पर 2 बढ़ गए। तो कुल कितने हो गए, 8 8 16 24 और 4 ये 28, कुल 28 जो है यहाँ पर त्रिभुज हो गए। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक बातें, ऐसा कहीं भी अगर दिखे तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लौट कर चलते हैं फिर पहले फिगर पर। अगर पहले वाले फिगर में, इस पहले वाले फिगर को जस्ट 2 बराबर हिस्सों में काट दिया, यानी लंबाई को भी आधा कर दिया जाए और चौड़ाई को भी आधा कर दिया जाए, तो बनने वाले त्रिभुज दुगना हो जाते हैं। कैसे हो गए,
ये देखिए मान लीजिए इसकी चौड़ाई है, लंबाई को हम आधा कर दिए, और ये इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को भी आधा कर दिए। तो पहले 8 बन रहा था, अब हमने लंबाई चौड़ाई को आधा आधा 2 हिस्सों में बांट दिया, तो इसमें 2 गुना हो जाएगा, यानी 16। कुल 16 त्रिभुज अब इसमें बन गए। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको भी काट दें तो ये 2 उतना ही रहेगा, और बाकी अपने जो 8 बन रहे हैं ये 16 बनने लगेंगे। तो इस तरह से होता है। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, SSC CGL वगैरह या कई अन्य एग्जाम में। तो उसको हम लोग देखते हैं, ये क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग अगर देखेंगे तो एग्जाम में कई बार ये रिपीट भी हुआ है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, देखने में तो बहुत भारी भरकम लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। ये कैसे आता है, ये कोई आयत दे दिया है और इसका विकर्ण खींच दिया है। अब आप लोग बताइए इसमें कितने होंगे, 8 होंगे ना, 8 तो होंगे ही, इतना तो आपको अब क्लियर हो गया। अब इसको 2 हिस्सों में बांट दिए, इसकी चौड़ाई को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया और इसकी लंबाई को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अब कितने हो गए, अब आप लोग कहेंगे 16 हो गया, तो यहाँ पर तो क्लियर है ना, अब 16 हो गया। लेकिन अब हम लोग क्या करना होगा, अब यहाँ देखिए इसमें एक चतुर्भुज बना दिया है ऐसे करके, ऐसे जो क्वेश्चन दिया है इसी तरह से दिया है। अब तो मामला बिगड़ गया, अब इसमें कितना त्रिभुज बनेंगे ये बात आती है। तो आप लोग कैसे ध्यान रखोगे यहाँ पर एक, अब आप लोग सोचिए ये 8 यहाँ बन गए, ये इतने की वजह से यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए अगर, तो ये 8 बन गया यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और 8 इसके वजह से, 8 इसके वजह से। तो कितने हो गए, सब 32 हो गए। तो 8 चौक 32 ये हो गए। अब देखिए कितना, और इसमें टोटल कुल मैंने कितने कहा, इस जो फिगर दिया है मैंने, इसमें कुल टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो कुल 44 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो अभी तक हमने ये 4 तो इस फिगर की, सिंपल फिगर की वजह से देख लिया 8 करके, तो 32 हो गए। तो और इसमें 12 और त्रिभुज कहाँ से इसमें बन रहे हैं, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो 12 जो बन रहा है, तो देखिए पहले हम लोग एक ये लाइन ले लेते हैं। इस लाइन की वजह से कितना बन रहा है, एक ये इधर और एक ये इधर, और फिर ये वाली लाइन लेंगे अगर हम लोग, तो एक इधर और एक इधर। तो इसी तरह से हम लोग गिनेंगे तो हम लोगों को 12 ठो और मिल जाएगा। तो कितना हो गया सब, तो यहाँ पर हो गया कुल 44 त्रिभुज। तो 44 त्रिभुज इस तरह से हम लोगों को बन जाएगा। और फिर अगला हम लोग गिनेंगे तो ये ऐसे इसी तरह से 12 ठो बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम लोग गिनेंगे तो ये बिहान हो जाएगा। तो और हम लोग चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, उसको देख लेते हैं एक बार। ये क्या है कि इस तरह से है, अब इसको जो है विकर्ण खींच दिया है यहाँ पर, अब इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे, सही बात है, इसमें 16 ठो बनेंगे। अब फिर क्या किया है एग्जाम में, जो हम लोगों को दिया है SSC CGL और कई अन्य स्टेट PCS में, इसको 2 हिस्सों में काट दिया है। जब किसी चीज़ को हम लोग 2 बार काटते हैं तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ को हम 1 बार काटते हैं तो वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। तो किया क्या है एग्जाम में, इसी फिगरवा को ऐसा बनाकर और उसको 2 बार काट दिया है, यानी वो 3 हिस्सों में बट गया है। तो 2 बार काटना है इसे, एक बार ऐसे काटा है, एक बार ऐसे, और फिर इसी को एक बार ऐसे काट दिया है और एक बार ऐसे काट दिया है। अब पूछ रहा है कि कितना त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो हम लोगों को जस्ट सी बात है, अभी पता चला 16 था, जब ये 2 बार काटा, यानी 2 बार काटने की वजह से 3 हिस्सों में बट गया, तो 16 यहाँ 48 हो गया। तो कुल 48 त्रिभुज इसमें बनेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो